एयरपोर्ट में मायावती जी ने घोषणा की। मायावती जी का नाम है, अब इतिहास मिटाने में तो कोई मतलब नहीं। बहन जी के बगैर, सुन लीजिए, हो सकता है कोई सरकार ना बने। बहन जी के आशीर्वाद के बगैर सरकार ना बने, क्या पता। बहन जी किसी की भी टीम नहीं है। बहन जी डॉक्टर अम्बेडकर, आदरणीय काशीराम जी, उनके आशीर्वाद और बुद्धा के आशीर्वाद की देवी है, बी टीम नहीं। जो देवी हो वो बी टीम नहीं हो सकती। मंदिर के खिलाफ मायावती जी नहीं है, वो तो न्यायालय का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इन्होंने तो उस मंदिर को अपना घर बना के कब्जा किया। 400 पार जब होंगे, जब गेट वे ऑफ इंडिया पे तो पार कर लो। मैंने क्या कहा, ईमान नहीं बिक रहा है, मुझे पब्लिक लड़ा रही है ना, मेरे पे आप देखना, पब्लिक लड़ा रही है गाड़ी, मैंने कोई नहीं किया, सब पब्लिक लेके आई। मंदिर की काट क्या है? काट है कि राजेंद्र सोलंकी भी भगवान राम को मानता है, सब मानते हैं। मैं इतना जरूर है कि भगवान राम के अलावा मैंने गणेश की पूजा और शुरू कर दी है। आप एक मंदिर में कई देवी देवता होते हैं। एक मंदिर में हनुमान भी होते हैं, गणेश भी होते हैं, सीताराम भी होते हैं, राधा कृष्ण भी होते हैं। तो मैंने अपने मंदिर में इतना प्लस कर दिया है राम के अलावा और देवी देवताओं के अलावा, उसमें गणेश की मूर्ति और रख दी है। और मैं कह रहा हूँ बीजेपी वालों से, यदि गणेश पर फूल चढ़ाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, बटन दबा कर। नोएडा गेट नोएडा में किसानों के बड़े मुद्दे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई साल से नोएडा में, गेट नोएडा में, ये क्या आपके एजेंडे में है? ये महेश शर्मा की वजह से आंदोलन है। यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दिन बैठ करके और नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन और ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन को बुला के कह दे कि इनको मुआवजा वहाँ दे दो, जो मुआवजा हम जमुना एक्सप्रेस में दे रहे हैं, उनको कॉलोनी बना के दे दो जिनके मकान लिए जा रहे हैं 7%। ये भारत सरकार का मुद्दा है, ये मुद्दा किसी स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों उनकी गवर्नमेंट है। ये बैठ करके सांसद को ये कहना चाहिए, मैं किसानों से आंदोलन होता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान करा रहा हूँ, उनकी मांग क्या है, जो मुआवजा इस समय जमुना एक्सप्रेस में मिल रहा है, एयरपोर्ट का मिल रहा है, उतना मुआवजा दे दो उन्हें। बच्चों को गाँव शिफ्ट किए गए हैं, वो क्या कह रहे हैं आपसे? कुछ आपके पक्ष में बोल रहे हैं? मेरे पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी मिलेंगी। मैंने उर्मिला जी से बात करी, मुझे मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे है, ये सपा से या बीजेपी से? मेरी लड़ाई कायदे में तो किसी से नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई पार्टी से नहीं, मेरी लड़ाई तो महेश वर्षी राजेंद्र सोलंकी है। आप कांग्रेस छोड़ के आए हैं? ये और प्लस है। आज देखा नहीं जो कांग्रेस का जिला तख्ता मंच पे बैठा हुआ था, जहाँ का सबसे बड़ा मुस्लिम है, यही तो प्लस है। आपसी भाईचारे में ये मतलब है कि हम कास्ट को डिवीज़न ना करें। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब ये है कि हम हिंदू मुस्लिम में डिवीज़न ना करें, सब समान हैं। मेरा अगला मुद्दा है डेवलपमेंट। ये चौथी बार चुनाव लड़ रहा है बीजेपी कैंडिडेट, यहाँ से चौथी बार लड़ रहे हैं महेश शर्मा जी। इससे पहले बीजेपी एमपी रह चुके हैं, कभी इन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं किया। यहाँ विकास का काम एमपी ने नहीं किया। जब एमपी ये बने तब भी मायावती जी ने किया। विकास गौतम बुद्ध नगर में जो हुआ है, वो डेवलपमेंट का जो किया है वो मायावती जी ने किया, बहन मायावती जी ने। लेकिन जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, उस पर वो जो है मुद्दा बना रहे हैं इसको, वो गलत मुद्दा बना रहे हैं। सैंक्शन हुआ मायावती जी के टाइम में, भारत में सरकार कांग्रेस की थी, हम मायावती जी की थी। सैंक्शन तब हुआ, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस मायावती ने जो ऑर्डर किए थे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कब हो रहा है। 5 विधानसभा, सुन लो, मेट्रो जो है किसके टाइम में हुई, मायावती जी के टाइम में। लखनऊ मेट्रो किसके टाइम बनी, मायावती। अब ये क्रेडिट लेने हमें, जो सेकंड मेट्रो है नोएडा की, आज तक नहीं बनी 10 साल में, जो मायावती चली गई। लेकिन मंदिर बना दिया उन्होंने तो अयोध्या में। देखिए, मंदिर जो उन्होंने नहीं बनाया, मंदिर न्यायालय ने बनाया, कोर्ट ने बनाया। मंदिर किसी पार्टी का नहीं है, मंदिर किसी संप्रदाय का नहीं है। भगवान राम किसी एक के नहीं थे। ज़मीन जो वहाँ के फैजाबाद के मुसलमान हैं, फैजाबाद में कभी दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम। तो मंदिर को जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आदेश दिया बनाने का, इन्होंने तो उसे कैप्चर कर लिया। लेकिन एजेंडे में था इनके, एजेंडे में होना अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया। और जब कि सुप्रीम कोर्ट में अपील जीत गए तो हिंदू वालों को मंदिर दे दिया गया जगह वो, और औरों को मस्जिद के लिए 7 एकड़ ज़मीन दे दी गई। वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इनके एजेंडा में होना बात है। एजेंडा में तो आदमी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। बीजेपी कह रही है 400 पार इस बार, मोदी जी खुद कह चुके हैं 370 लाएंगे सीट हम। अब 400 पार के तो मैं जानता नहीं, जब नोएडा ही पार नहीं हो रहा तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। गेट वे ऑफ इंडिया तो नोएडा है। अरे भाई, नोएडा सीट क्या है, गेट वे ऑफ इंडिया। जैसे आप इंडिया गेट पर जाएंगे तो रास्ते जाएंगे ना, जब रास्ता ही पार नहीं होगा तो 404 कैसे, जब गेट वे नहीं खुलेगा तो 404 कैसे हो जाएंगे।
अरे सर, उनकी तीनों सीटें बीजेपी के पास हैं, गौतम नगर सीट उनके पास है। 2009 के बाद में सफाया हो चुका है बीएसपी का गौतम नगर। सफाई हो चुका है कि जब वो जनरल को भगा सकते हैं तो सेवक ही लड़ेगा। गाजियाबाद से जनरल भगा दिया, ये भी तो कहिए ना आप। जो तीनों सीट उनके पास थी तो गाजियाबाद से तो जनरल भगा दिया। लोग कहते हैं कि बसपा का जो वोट बैंक है वो गरीब गुरबा लोग हैं जो गांव में रहते हैं, लेकिन नोएडा के जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं वहाँ कैसे वोट आप कैप्चर करोगे? हाईलाइट वोट ही मुझे ज़्यादा मिलेंगे। गरीब तो मिलेगा ही नहीं, चूँकि मैं गरीब हूँ। गरीब इसलिए मिलेगा कि राजेंद्र सोलंकी खुद गरीब घर में पैदा हुआ है। राजेंद्र सोलंकी आज भी साधारण है। गरीब वोट तो इसलिए मिलेगा और सोसाइटी के वोट इसलिए मिलेंगे कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा को बनवाने में मेरा व्यक्तिगत भी योगदान रहा है। नोएडा संजय गांधी के टाइम में मैंने डिक्लेयर कराया था। और नोएडा का नाम क्यों पड़ा? जब संजय गांधी को मैं लेकर के बुलंदशहर जा रहा था तो उस पीपे वाला पुल था और कोई पुल नहीं था। तो संजय गांधी आगे बैठे थे, मैं नारायण दत्त तिवारी पीछे बैठे। संजय जी ने कहा कि जमुना का खादर है कि इसको न्यू ओखला की जगह नोएडा बनाओ। न्यू ओखला नाम ही रखा गया, नोएडा नाम न्यू ओखला की वजह से रखा गया। और ये हिस्ट्री में राजेंद्र सोलंकी जो फाउंडर ऑफ द नोएडा, वो आपकी वजह से हुआ। हिस्ट्री में ये और सुन लीजिए, हिस्ट्री में मैं इसे कोई चैलेंज कर दे तो मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ। जब उसके बाद में ग्रेटर नोएडा में मेरा कंट्रीब्यूशन है, वीर सिंह जी MP थे, मैं MLA था सिकंदराबाद से। दादरी से MLA आदरणीय स्वर्गीय नरेंद्र भाटी, मैंने महेंद्र भाटी। जब मीटिंग हुई तो उसमें दोनों MLA बुलाए गए, DCM टोटा मीटिंग हुई, ज्ञानी जैल सिंह आए। तो मैंने ये कहा महेंद्र भाटी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, उनके परिवार से आज भी, सुधीर भाटी से भी हम दोस्त थे। वो NRC MH के लीडर थे, मैं NRC कॉलेज का लीडर था। तो मेरी दोस्ती उनसे, पार्टी कोई भी हो। तो उस समय मैंने ज्ञानी जैल सिंह की मीटिंग में ये कहा, जब तिवारी जी से महेंद्र भाटी के बाद मैं बोला तो मैंने कहा जी भाटी जी को तो आपने बहुत दे दिया, ये नोएडा तो दादरी का हिस्सा है, तब नोएडा अलग विधानसभा नहीं थी, कुछ हमें तो दीजिए खुर्जा तक। तब नारायण दत्त तिवारी ने ज्ञानी जैल सिंह जी के सामने ही डिक्लेयर किया कि हम खुर्जा तक ग्रेटर नोएडा बनाएंगे। ये दोनों मेरा कंट्रीब्यूशन है, दोनों इतिहास में नाम है। कोई चैलेंज कर ले मुझे हिस्ट्री पर। अब बीजेपी वाले तो इतिहास मिटा दें, उसका तो मैं कह नहीं सकता। कलम लिखनी है, लो इतिहास दूसरा लिख दें। आप ये देखिए, बहन मायावती का वोटर और कांग्रेस का वोटर सब मेरी तो साथ है, छोड़ने से क्या मतलब है। तो इस 3 सीटें हैं, जैसे जेवर, सिकंदराबाद या वो एक तो खुर्जा वाली, यहाँ ठाकुर बहादुर है, क्या वो आपके पक्ष में आएंगे सारे मिलकर के? मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे 100% पक्ष में है। 1% नहीं, 100%। कमी मैं घटा भी नहीं रहा हूँ कि 5%। इस बार EVM को भी काफ़ी उछाला गया था, कुछ गड़बड़ी बताई जाती है, क्या कहना उस पर? किस है EVM में? EVM की बात मैं इसलिए नहीं कहता कि चुनाव आयोग को आज की डेट में ईमानदार चुनाव कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रशासन जाति करता है, प्रशासन को जाति नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, EVM के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ कि उसके बारे में कोई चर्चा करूँ। लेकिन मेरा EVM लोगों के अंगूठा भाती पर लगाने वाला है। मेरा EVM भगवान गौतम बुद्ध, अल्लाह ताला, गॉड ऑलमाइटी, गुरु, जो नानक गुरु उनका सरदारों का होता है। जिस जाति से आप आते हैं, राजपूत या ठाकुर वगैरह, और जाटा और चमार है, ये जो 2 जाति हैं एक दूसरे की, जो हमेशा अपराध को लेकर या कहते हैं कि सताए जा रहे हैं, ये इनको कैसे आप जो खाई है कैसे पूरी करोगे? इसको पूरी ऐसे करेंगे कि मेरे कार्यकाल में किसी गांव में यदि रिपोर्ट दर्ज होती थी तो मैं उस गांव में जाता था और मैं क्या कहता था, तुमसे वकील पैसा लेगा, 10-10 हज़ार वकील को दोगे, केस लड़ते रहोगे, फैसला कर लो। एक बार नहीं मानेंगे, 2 बार हाथ जोड़ के फैसला कराता था। ये काम किसी ने नहीं किया। मैंने अपने कार्यकाल में गरीब लड़कियों की शादी करी, और कैसे करी? मैंने कहा भैया 1 कुंटल गेहूँ दे दे, कहाँ 1 कुंटल चीनी दे देगा, हाँ वो दे देगा, 2 कनस्तर की, कहाँ जिसकी बेटी की शादी गरीब की, तू ले जाना, तेरी बेटी का काम है। इस बार घर घर झंडे पहुँचे हैं, घर घर तिरंगे पहुँचाए थे पहले। जो ये धर्म की चाशनी में जो डुबोया जनता को, उसका क्या है काट? कैसे मनाओगे आप? हिंदुत्व मजबूत हो गए, हिंदुत्व की लहर चल रही है यहाँ। हिंदुत्व की कोई लहर नहीं चल रही है यहाँ कोई लहर नहीं चल रही है। यहाँ लोग राम को मानने वाले भी हैं, अल्लाह को मानने वाले भी हैं, गॉड को मानने वाली हैं, और गुरु नानक को भी मानने वाले हैं। कोई लहर नहीं चल रही है। ये तो ऐसा हो गया कि गुरु नानक कहीं गए थे, गुरु नानक, तो वो गंगा में उल्टा पानी डालने लगे, जो पानी सूरज को दे रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप उल्टा पानी क्यों डाल रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं कि हम सूरज को जल दे रहे हैं। जब आपका जल सूरज को पहुंच सकता है तो मेरा खेती में पहुंच जाएगा। ये गुरु नानक ने कहा।